मन को शांत और स्थिर करें। सहज सांस को लें और धीरे से छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने पितृदेव को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। अपने कुल देव, कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी को प्रणाम करें। हेलो, सलाद की और कौन दवाई देनी है ना? श्री गुरु। हाँ, श्री गुरु और सलाद की भैया को ना। माँ सिद्धिदात्री देवी का स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ओंकार पातु शीर्षो मां, अपने सर को छुएं। एम बीजम मां हृदयो, अपने हृदय को छुएं। ह्रीम बीजम सदा पातु, अपने पांव को छुएं। नाभि को छुएं। अपने मल द्वार के एरिया को छुएं। ललाट कर्णो श्री बीज पातुम क्लीम, अपने ललाट को छुएं। अपने कान को छुएं। क्लीम बीजम मां नेत्र घ्राणो, अपने दोनों आंख को छुएं। नाक को छुएं। अपने कपोल को छुएं। फिर मुस्कुराएं। कपोल चिबको हसो पातु, जगत प्रस्युते मां सर्ववदनो। फिर प्रणाम की मुद्रा में आए और भगवती का ध्यान करें। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम, कमल स्थिताम चतुर्भुजाम, सिद्धिदात्री यशस्विनी।
स्वर्णा वर्णा निर्वाण चक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदा पदम धराम सिद्धिदात्री भजेम। पटांबर परिधानां मृदुहास्या नालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वदनां वल्लवाधरां कातां कपोल पिनपयोधरां कमनीयां लावण्यं श्रीनकटी निम्न नाभि नितंबनी। भगवती का स्तुति करें। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्म धरा मुकुटोज्ज्वलो अस्मेर मुखी शिव पत्नी सिद्धात्री नमस्तुते। पटांबर परिधानां नालालंकारं भूषिता नीली स्थितां नलनाक्षिं सिद्धात्री नमस्तुते। परमानंदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धात्री नमस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभति विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वतीता सिद्धिदात्री नमस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमस्तुते। सिद्धार्थ ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। अभी तक हमने दुर्गा का 8 डिफरेंट डायमेंशंस को देखा है, अनुभव किया है, अनुभूति की है, जिसमें हमने इससे पहले बहुत तरह तरह की विचारधारा के बारे में आपको बताया है। इससे पहले हम सिद्धिदात्री के बारे में आपको बताएं, तो उससे पहले हम आपको एक बार और बताना चाहते हैं कि जिस तरह से महागौरी हमारे जीवन में परम आनंद और मोक्ष की प्रदायिनी है, उसी तरह से सिद्धिदात्री एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम जीवन की सारी इच्छाओं को पा लेते हैं और पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। यानी कि ये अवस्था समाधि की अवस्था है। ये अवस्था में आपकी मेडिटेटिव एबिलिटी जो है सो अपने उच्च शिखर पर रहता है, एक्सट्रीम स्टेज में रहता है, और आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर का स्वतः जन्म हो जाता है। सिद्धि दात्री 2 शब्द है। सिद्धि का मतलब है जिसको सिद्ध किया जा सके, जो सिद्ध हो, जो फर्म है, जो अल्टीमेट है, जो यूनिक है, वो सिद्ध है। और दात्री का मतलब होता है देने वाला, गिवर, और अवार्डर, जो अवार्ड दे देने वाला।
तो जितनी भी चीजें आप अपने जीवन में जो भी एफर्ट्स करते हैं, आउट आउट ऑफ एफर्ट्स जो आप अचीव करते हैं, वो सारी की सारी अचीवमेंट जो है, सो इस सिद्धात्री के पावर की वजह से ही होता है। अगर ये पावर आपके अंदर जनरेट नहीं हो तो फिर आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। मानव जीवन में दो चीजें बड़ा ही अद्भुत है। एक होता है निधि और दूसरा होता है सिद्धि। तो 8 सिद्धियां हैं और 9 निधि हैं। इस दोनों को जीवन में पाना एक कंप्लीट ग्रोथ का इंडिकेशन है। तो जैसे जैसे आप अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं, शैलपुत्री से ऊपर उठते जाते हैं और सिद्धिदात्री तक पहुंचते हैं, तो इस कंप्लीट जर्नी में ये आपका लाइफ का जर्नी होता है, जिसमें आप अपने विवेक, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति को उत्कृष्ट करने में एफर्ट्स करते हैं। और उस एफर्ट्स, उस योग की वजह से, उस एफर्ट्स की वजह से, उस कार्य कुशलता की वजह से आपके जीवन में आपके मनचाहा चीज की प्राप्ति हो जाना आपको एक्सट्रीम संतुष्ट करता है, आपको एक्सट्रीम स्ट्रेंथफुल बनाता है और आपको एक्सट्रीमली कंफर्म करता है, यस यू कैन, आप कर सकते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं इस जीवन के अंदर में, कोई भी चीज बाहर में नहीं होता, सारा का सारा चीज अंदर में होता है। बाहर की कोई भी चीज जिसको हम देख पा रहे हैं, उसको देखने का नजरिया हमारे अंदर में स्थित होता है, तभी हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं, है ना। यानी कि हम अंदर से बाहर की ओर देख रहे हैं, हम बहिर्मुख हैं। जब हम बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो जो चीज बाहर में है वही चीज अंदर में भी आपको दिखेगा। जब उस समय में अंदर और बाहर एक जैसा हो जाएगा, जब एक जैसा अंदर और बाहर हो जाए तो फिर समझना है कि आपके जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हो गई है, आप समाधिष्ट हो गए हैं, आपके अंदर सिद्धिदात्री की कृपा हो गई है, आप सिद्ध हो गए हैं, आप प्रूवन हैं और प्रूव्ड हैं और अपने आप में भी प्रूफ हैं। तो ये चीजें आ जाती हैं अपने आप। ये जितनी भी डिवाइन एस्पिरेशंस हैं हमारे जीवन के अंदर में, वो सारी की सारी डिवाइन एस्पिरेशंस हमको उपलब्ध होती हैं। जितनी भी तमाम जिज्ञासाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं और होती रहती हैं, जिसको हम विजुलाइज करते हैं कभी कभी, जिसको हम इंट्यूशनली ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, ये सारी की सारी क्षमता हमारे सिद्धिदात्री की वजह से ही होता है। बहुत ही अद्भुत बात है सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री का वर्ण जो है सो पीत वर्ण का है, येलो कलर का है। इसीलिए जब आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर ऑरा पीत वर्ण का होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ग्रेट अचीवर है अपने लाइफ में, और वो हर एक किसी भी चीज को, जो भी उसकी इच्छाएं होंगी, वो उसको अचीव कर सकता है। यानी कि वो जो चाहेगा वही हो सकता है। ये इंडिकेशन होता है जब आदमी के जो आउटर लेयर्स ऑफ ऑरा जो हैं, उसके जो कलर उनके अंदर से निकल रहा है, अगर वो येलो कलर का आउटर लेयर है, तो उस समय ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं। आप देखते होंगे कि जितने भी मूर्तिकार मूर्तियां या फोटो जो बनाते हैं, तो सारे ओल्ड पिक्चर्स में आप देखते होंगे कि जो आउटर लेयर्स जो होता है वो उस सिद्ध पुरुष का येलो कलर का रहता है।
ये यही रीजन है कि इस येलो कलर के होने का मतलब है कि सिद्धिदात्री का जो ताकत है वो एक्सप्लोर हो गया है और वो उनके जीवन में हर एक तरह की इच्छाएं अपने आप एकम्प्लिश हो जाए। ये कमल के ऊपर बैठी हुई हैं और बड़ा अद्भुत बात है, कमल के ऊपर बैठे रहने का बड़ा अद्भुत विजडम है ना। और अद्भुत विजडम ये है कि देखिए कि जब आप अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं कीचड़ से और वहां से आप अपनी जीवन के सारी तमाम परेशानियों से लड़ते हुए गुजरते हुए अपनी दृढ़ इच्छा और निष्ठा से, अपने शैल पुत्री की जिज्ञासा से, ताकत से, अपनी ब्रह्मचारिणी की ताकत से, अपनी चंद्र घंटा की ताकत से आप एक्सप्लोर करते हुए ग्रोथ करते हैं और अपने जीवन में पुष्पित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो खिला हुआ जीवन एक 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 स्पेसिफिक स्टेट होता है, जिस स्टेट के ऊपर उठने से इस देवी का अनुभूति होती है जीवन में, है ना। और इस अनुभूति के दौरान आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, आपको सब कुछ चमत्कारिक ढंग से होता है, बड़ा ही अद्भुत तरीके से अनुभव होता है। आप जो चाहते हैं वो हो जाता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो सुनते हैं वो हो जाता है। बड़ी अद्भुत बात हो जाती है जीवन के अंतर्गत। तो ये जो अवस्था है, सो इसीलिए इस अवस्था की वजह से ही ये जो देवी का जो बैठने का जगह है वो कमल है। इनके एक हाथ में चक्र है और गदा है। ये दोनों बड़ा ही अद्भुत अस्त्र है और इस दोनों अस्त्र के बारे में हम बहुत बार आप लोगों को व्याख्या किए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ा अद्भुत तरीके से बताएं कि चक्र जो होता है उसका जीवन में सर्कुलर मूवमेंट है ना। और हर एक चीज इस प्रवृत्ति के, इस प्रकृति के अंतर्गत उसका जो मूवमेंट है वो सर्कुलर ही ज्यादा से ज्यादा है। जितनी भी एनर्जी है वो सर्कुलर मूव करती है ना। और इवन दो आपकी जितनी भी तरह की एनर्जी पैटर्न आपके बॉडी में डेवलप होते हैं, सबका मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है वो सर्कुलर है। और सर्कुलर होने की वजह से वो एक अद्भुत क्षमता को अपने अंदर ग्रहण करता है। कोई भी बाहर का चीज जब उसके अंदर आने की कोशिश करता है तो सर्कुलर मूवमेंट की वजह से वो अपने आप उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसी तरह जब आपके ऊपर सिद्धिदात्री की कृपा होगी तो आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें अगर आती भी हैं तो आपके चक्र की शक्ति के द्वारा वो अपने आप रिवर्स बैक हो जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी स्थिति, क्योंकि मूवेबल आइटम के ऊपर जब कभी भी कोई चीज को आप फेंकें तो वो सेंटर में नहीं जाता, वो बाहर की ओर गिरता है, बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए चक्र का होना जरूरी है। राइट हैंड में चक्र है और गदा है। जो राइट हैंड जनरली आपके एक्शन का हैंड है, जिसके समय आप सजग रहें, सतर्क रहें, कंफर्म रहें और फिर जाकर के आप अपने जीवन में ग्रोथ करें, है ना। उसके बाद उनके लेफ्ट हैंड के अंदर एक लोटस है, कमल का फूल है, और दूसरे में शंख है। लोटस का फूल आपको ये वरदान देता है कि आप हमेशा निर्मल रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। किसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, अपने मॉरल को डाउन नहीं होने दें, गलत संगति में ना पड़ें, गलत चीजों का उपयोग ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और गलत इन्वायरमेंट को क्रिएट ना करें। ये वरदान के रूप में कमल इसका सिंबल है, इसके रूप में आपको आता है।
फिर उसके बाद शंख होने की वजह से आपको प्रीमोडियल साउंड के साथ जोड़ता है ये, और जोड़ने की वजह से आपके अंदर में अनहद नाद की जागृति हो जाती है। आप अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुन सकेंगे, उनके आवाज से आप अनुभूत हो सकेंगे, और उनके आवाज के अनुसार ही जीवन में आप कोई भी कदम उठा सकने में सक्षम रहेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इस भगवती के बड़े ही अद्भुत कहानी है। आपने अर्धनारीश्वर को देखा होगा। अर्धनारीश्वर में जो आधा देवी जो है और आधा शिव है, यानी कि शिव को एकम्प्लिस करने के लिए ये अर्धनारीश्वर के रूप में सिद्धिदात्री का होना बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बिना शिव किसी भी तरह का सृजन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का सृष्टि नहीं किया जा सकता है महाशिव के द्वारा। तो जितनी भी सृष्टि होती है वो अर्धनारीश्वर के फॉर्म में होती है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर तरह तरह की चीजों का निर्माण होना संभव हो सकता है और संभव होता है। इवन दो इतना कहा गया है कि जो महादेव को भी जितनी भी सिद्धियां मिली, वो सारी की सारी सिद्धियां जो जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज था, वो इस देवी की कृपा की वजह से ही मिला था। तो आपको पता है, हमने एक बार बताया था अष्ट सिद्धि के बारे में, और कौन कौन से ये अष्ट सिद्धि हैं, तो इस सबको आप जानते ही हैं, जिसमें अनिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकम्य है, स्थित्व है और वशितत्व है। तो इतने ये सारे के सारे सिद्धियां हैं। तो आपको मालूम है कि अनिमा का क्या मतलब होता है? बिकमिंग इन्फिनिटी ना। अनिमा का मतलब होता है रिड्यूसिंग वन साइज एज स्मॉलर और स्मॉलेस्ट यू कैन से। इतना छोटा रूप अपना धारण कर सकते हैं, फाइनेस्ट फॉर्म धारण कर सकते हैं, यानी कि आप हवा से भी सूक्ष्म हो सकते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बैक्टीरिया दिखते हैं, आप उतना सूक्ष्म हो सकते हैं, है ना। तो ये जब सिद्धि आती है तो आदमी सूक्ष्म हो जाता है। जब महिमा की शक्ति आती है तो आदमी अपने आप को इतना विशाल बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि वो अनलिमिटेड हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है, इतना बड़ा हो सकता है। तो आप छोटे से छोटे बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा बन सकते हैं, है ना। ये महिमा की क्षमता होती है। गरिमा का मतलब क्या होता है कि आप भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाएंगे कि आपको कोई हिला नहीं सकेगा, इतना वजनदार हो जाएंगे। जैसे अंगद ने अपने पांव को लंका में जो रखा था और कहा कि आप में से कोई भी आदमी हमारे पांव को हिला नहीं सकता है, राम की सेना से लड़ने की बात तो बहुत दूर है। तो उसमें उन्होंने यही शक्ति का प्रयोग किया था। जैसे हनुमान जी ने क्या कहते हैं, अनिमा और महिमा शक्ति का प्रयोग किया था। कब किया था? जब सुरसा के, जो उनके रास्ते में सुरसा आकर के रास्ता रोक लेती है, तो सबसे पहले पहले वो अपना पूरा शरीर को बढ़ाने लग गए, है ना। महिमा शक्ति का, महिमा सिद्धि का प्रयोग किया, और महिमा सिद्धि का प्रयोग करने के बाद फिर वो एकदम से अनिमा हो गए, छोटे हो गए, और उसके पेट के अंदर से घुस करके बाहर निकल गए दूसरे रास्ते से, है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट शक्तियां हैं, और इसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे उपयोग में लाते हैं, इसके संदर्भ में हम कुछ दिन पहले जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे सिद्धि के बारे में, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो लघिमा शक्ति है, जिसमें वेटलेस हो जाते हैं, हमारे पास कोई वेट नहीं होता है। गरिमा का उल्टा होता है लघिमा, कि हम पत्ते की तरह हवा में उड़ने लग सकते हैं,
ऐसा ऐसा वेट हो जाता है। प्राप्ति का मतलब होता है कि हम कहीं भी उपलब्ध हो जाएं, ओमनी प्रेजेंट, जहां आप हमको स्मरण करें वहीं खड़ा हो जाए। यानी एक साथ हम 4-4 5-5 जगह में हो सकते हैं। इसी 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 सिद्धि का प्रयोग करके भगवान कृष्ण सारी गोपियों के साथ एक साथ होते थे। सबको लगता था कि कृष्ण हमारे पास ही है ना। तो ये लघिमा शक्ति का उपयोग था। प्राप्ति का मतलब होता है, हाँ नहीं, प्राप्ति शक्ति का उपयोग था, सिद्धिदात्री का प्राप्ति का उपयोग था। फिर होता है प्राकम्य। प्राकम्य का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपनी डिजायर से अचीव करना। कुछ भी, जीवन का कोई भी चीज जो अपनी डिजायर से आप अचीव कर लेते हैं, वो आपके अंदर प्राकम्य शक्ति के सिद्धि के होने की वजह से ही ऐसा होता है। अगर नहीं तो फिर नहीं होता। अगर ये सिद्धि नहीं होगी तो आप जो चाहेंगे आम हो जाएगा इमली। ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर में होता है ना, करने के लिए जाता है कुछ, करके आता है कुछ, सोचता है कुछ, हो जाता है कुछ। बड़ी मुश्किल अवस्था हो जाती है जीवन, और वो इसी की वजह से होता है। फिर होता है इसित्व। इस इसित्व के अंदर में कि अपने अंदर ही ईश का तत्व को महसूस कर लेना, सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट होता है ये शक्ति। कि इसमें यही कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। और अपने इस चीज को अचीव करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, जो साधना करते हैं, वो साधना इसित्व सिद्धि को देने वाला होता है। इसित्व के बाद होता है वशित्व, जिसमें पावर टू सबजुगेट आता है। किसी भी चीज को आप सबजुगेट कर दें, कम कर दें, कंट्रोल कर लें, कंट्रोलिंग पावर, कि आप जहां खड़े हो जाएं वही चीज बदल जाए, आपके पहुंचने से स्थिति अपने आप सुधर जाए, आप बोले तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगे, लड़ाई झगड़ा भूल जाए। ऐसी अवस्था, जो अवस्था आती है वो वशिष्ठ की अवस्था होती है। तो इस तरह से ये 8 सिद्धियां हैं हमारे अंदर, और जिसकी वजह से बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम पैदा होता है। आपने सुना होगा कि इग्नोरेंस के बारे में, तो सिद्धिदात्री का काम एक ही है, इग्नोरेंस को हटाना। इस इग्नोरेंस की वजह से हमारा इंटेलेक्ट बहुत हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारा मनोभाव हमारे ऊपर हावी होता है, और हमको सही चीजों को नहीं देखने देता। इस स्टेट को डिप्रेसिव स्टेट भी बोलते हैं, है ना। कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो सही चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, वस्तु स्थिति क्या है इसकी पता हम लोगों को नहीं चलती है, और जिसकी वजह से बड़ी ही अद्भुत समस्या पैदा हो जाती है हमारे जीवन के अंतर्गत। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस सिद्धिदात्री की कृपा से हमारे अंदर से इग्नोरेंस रिमूव हो जाता है, अज्ञानता चली जाती है, तो ज्ञान आती है। जब ज्ञान आती है तो ज्ञान आने से क्या होता है कि जो ब्राह्मण है, सुप्रीम सोल है, उसको पहचानने की क्षमता आ जाती है, उसको नोटिस करने की क्षमता आ जाती है, उनको अनुभूति करने की क्षमता आ जाती है ना। अहम ब्रह्मम, ये चीज महसूस करने की ताकत आ जाती है। तो ये चीजें हमारे इसकी वजह से अनुभूति होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिद्धिदात्री देवी जो नौ दुर्गा का लास्ट फॉर्म है या आविर्भाव है, जिनका इनकारनेशन है या नौवां स्वरूप है, इस स्वरूप के दौरान हमारे अंदर बड़ा ही अद्भुत क्षमता पैदा होने लग जाती है कि हम ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं, ओमनी साइंट हो जाते हैं, है ना। ये सब चीजें आने लग जाती है हमारे अंदर, हम अद्भुत क्षमता के मालिक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे हमको आपको एक और भी चीज के बारे में बता सकते हैं
कि और भी 8 तरह के सिद्धि के बारे में बताया गया है दूसरे दूसरे जगह में, ठीक है, जिसमें से पहला सिद्धि है जिसको बोलते हैं सर्व कामा वशायिता, है ना। यानी कि जितनी भी काम का मतलब होता है इच्छा, सर्व का मतलब होता है सारी सारी इच्छाओं को वश में करने की जो क्षमता जिसको आ जाए, यानी कि इंद्रियों को वश में करने की क्षमता जिसमें आ जाए, उसको वो क्षमता इसी देवी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब ये शक्ति आपके अंदर एक्सप्लोर होगी, तभी आप अपनी डिजायर को और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकेंगे, बस में करने में सक्षम हो सकेंगे, अन्यथा आप नहीं हो सकते। फिर उसके बाद दूसरी सिद्धियां जो आती हैं उसको बोलते हैं सर्वज्ञ तत्व, है ना। सब कुछ जानने वाला जो तत्व होता है, जिसके द्वारा हम हर एक चीज को जान सकते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज अननोन नहीं रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए अननोन सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी टॉपिक अननोन टॉपिक नहीं रहेगा। हमको लगेगा कि हमको सब कुछ पता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, वट एवर एबीसीडी। यानी कि सब कुछ जानने वाले की जो क्षमता का जो तत्व है, जो इसेंस है, जो एलिमेंट है जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, वो तत्व जो है सो सिद्धि के रूप में सिद्धिदात्री देवी से हमको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद होता है दूर श्रवण। दूर श्रवण का मतलब होता है दूर तक, बहुत दूर दूर की आवाजों को सुन लेना, है ना। इवन दो जब समय बदलता है तो फिर आप ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं जो आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले हुआ था। आपके किसी भी प्रीवियस बर्थ में हुआ था, या आपको आने वाले समय में जो आवाज आप तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा, और जब तक वो चीज घटना घटने वाली होगी तो उसका कान में पहले पाल आपको सुनने में आ जाएगा, शब्द आ जाएगा, है ना। इस तरह की सिद्धि आप लोग सुनते होंगे, तंत्र में कहलाता है कर्ण पिशाचनी शक्ति। उसमें आपको कान में आकर के वो बोल जाती है, एक शक्ति है जिसको कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। वो आकर के कान में बोल जाती है और आपको बता देगी सामने वाले के सारी चीजों को, सारी हरकतों को, सारी एक्टिविटीज को वो ऑब्जर्व करके आपको बता देगी। और जब आप बोलेंगे तो सामने वाला हक्का बक्का रह जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये कैसे जान गए हमारे मन की बात को, हमारे पूरे 3 महीना 6 महीना पहले के जो घटना को ये कैसे जान गए, और आने वाला क्या घटना होगा इसको भी कैसे जानते हैं। वो इसी इसी सिद्धि की वजह से होता है। फिर उसके बाद आता है पर काया प्रवेश का, कि अपने आत्मा को इस शरीर से निकाल करके किसी दूसरे शरीर में जा करके और उस शरीर के कर्म के हिसाब से चीजों को अनुभूत करना, पर काया प्रवेश कहलाता है। और ये जो पर काया प्रवेश की जो सिद्धियां हैं, ये सारी सिद्धियां आप आसानी से अनुभूत कर सकते हैं और इसको अचीव कर सकते हैं। और ये सारी अचीवमेंट आपकी इस जर्नी में भी आ सकती है। जब से आपने साधना शुरू किया है, मेडिटेशन शुरू किया है, तो ये सारी क्वालिटीज धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो आप बोलते हैं वही सत्य होता है ना। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म वाक जनार्दनम। जो इंट्यूटिवली वर्ड बाहर जो होते हैं आपके अंदर से, बिना किसी सेंस का, बिना किसी पूर्वानुमान का, बिना किसी क्या कहते हैं पार्शियल का, पार्शियलिटी का, जब कोई भी थॉट्स बाहर आता है तो वो थॉट्स अति उत्तम थॉट्स होते हैं, और वो थॉट्स निश्चित तौर से कंफर्म होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसीलिए उनको वाक सिद्धि बोला जाता है, कि आप जो भी आपके मुंह से निकल गया वो चीज हो जाता है।
और ये सिद्धियां पुराने जमाने में वैदिक काल में सारे लोगों को होती थी। कोई भी आदमी किसी को जो बोल देता था उसको वो हो ही जाता, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी कुछ बोलता था तो वो वाक सिद्धि की वजह से वैसा चीज हो ही जाता था। फिर उसके बाद आता है कल्प वृक्ष तत्व की बात है, वृक्षत्व की बात है ना। तो कल्प वृक्ष के बारे में आप लोग तो सुना होगा कहानी इसकी। हाँ, जो समुद्र मंथन में ये वृक्ष निकला था और इस वृक्ष से कुछ भी चीज हासिल किया जा सकता है, आप जो चाहेंगे वही मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आदमी का जो ग्रोथ हुआ है मानव का, वो पेड़ों के नीचे हुआ है। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं तो आदमी के सारे बिहेवियर से वाकिफ हैं, अनुभूत हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज को समझता है, चाहे वो माँ बोले या ना बोले, उसको पता है कि मेरा बच्चा क्या है, वो क्या सोचता है और क्या करने वाला है, सब पता होता है। उसी तरह कल्प वृक्ष का ही ऐसा ही रोल है हमारे जीवन के अंदर में, कि वो वृक्ष भी हमारी सारी मनोभावना को, हर सारी शारीरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभूत करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में सारे वृक्षों का, हर एक अंग का उपयोग किया गया है इस शरीर को सुंदर और सुव्यवस्थित रखने के लिए, जिसके द्वारा आपकी आत्मा सजग, स्थिर और शांत वे में, शांत भाव के साथ अपने कार्य को संपादन कर सके, इसके लिए, है ना। फिर उसके बाद आता है सृष्टि का, क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर एक्सट्रीम क्रिएटिविटी आएगी। अब जो भी काम करेंगे, अगर आर्टिस्ट हो जाएंगे तुरंत में, या नहीं तो अचानक से आपके अंदर से कविता फूट जाएगी, है ना, या अचानक से आप चित्रकार बन जाएंगे, पेंटर बन जाएंगे, अचानक से आप योगी बन जाएंगे, अचानक से आप कुछ, तो जो क्रिएटिविटी की जो बात होती है, वो सारी की सारी क्रिएशंस एबिलिटीज जो हैं वो आपको इस सिद्धि के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उसके बाद होता है संहार करण सामर्थ्य, यानी कि डिस्ट्रक्टिंग एबिलिटी। हाँ, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भी आपके अंदर में आ जाएगी, कि जो चीज उपयोग में नहीं है, जो चीजों से समाज को नुकसान हो रहा है, जिस चीजों के द्वारा समाज को कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, मानव का जीवन संकट में आ सकता है, और उसको संहार करने का, समाप्त करने का, खत्म करने का जो क्षमता है वो इस सिद्धि के द्वारा आता है, जिसको बोलते हैं संहार करण सामर्थ्य। और जब ये आ जाता है तो इसी की वजह से देखिए, आप लोग बोलेंगे कि हम गलती देखते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको गुस्सा आ ही जाता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कहाँ क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, हम उसके विरुद्ध में कूद पड़ते हैं, है कि नहीं। जो ऐसी जो एबिलिटी है हमारे अंदर, वो इसी की वजह से होती है, इसी सिद्धि की वजह से होती है, कि हमको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता, वो संहार करण सामर्थ्य का। फिर अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, कि हम कभी भी मरते नहीं, हमारा कीर्ति अमर हो जाती है, हमारा शरीर अमर हो जाता है, हमारा विचार अमर हो जाता है, हमारे शब्द अमर हो जाते हैं, हमारे पद चिन्ह अमर हो जाते हैं, हम अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी अवस्था होती है। फिर उसके बाद होता है सर्व न्यायिकत्व, यानी कि ऐसा तत्व जिससे कि आप हर एक चीजों के प्रति न्याय कर सकें, ये चीज आती है सर्वनायक तत्व में। तो इस तत्व की वजह से आप में सभी के प्रति समान भाव की भावना पैदा हो जाती है, और आप, चाहे वो आपका परिवार का हो या किसी दूसरे के परिवार का हो, कोई और भी अन्य व्यक्ति क्यों ना हो जिसको आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन न्याय करते समय ओ इस सिद्धि के द्वारा परिपोषित रहते हैं। जैसे जितने भी जज होते हैं उस सबको इस शक्ति का, इस सिद्धि का कृपा होता है, और जिसकी वजह से वो सही जजमेंट करने में सक्षम होता है।
इसके अलावा इस सिद्धात्री देवी के अंदर नवनिधि का अनुभूति होती है। आपने सुना होगा नवनिधि के बारे में, आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ेंगे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, है ना, ऐसा सेंटेंस है हनुमान जी का हनुमान चालीसा में। तो नवनिधि जो है तो सबसे पहले हनुमान जी को ही मिला, है ना। ये भी एक अद्भुत क्वालिटीज है हमारे जीवन के अंदर का। और निधि का मतलब होता है सामर्थ्य, समृद्धि, भंडार, है ना। तो अब ये तीन क्वालिटी से ओतप्रोत रहता है और इस तीनों क्वालिटी के कॉम्बिनेशन से भी ओतप्रोत रहता है। तो क्वालिटी तो आपको पता है, जो तीन क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, सत्व, रज और तम क्वालिटी। तो नौ निधि में से पहला निधि जो होता है, जिसको पद्म निधि बोलते हैं। पद्म का मतलब भी होता है, जानते हैं क्या होता है पद्म का मतलब? लोटस, कमल होता है ना। और निधि मतलब होता है भंडार, यानी कि कमल का भंडार, पद्म निधि हो गया। तो पद्म का हमेशा से ही प्योरिटी का सिंबल रहा है और हमारे अध्यात्म का भी सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे एनर्जी का भी सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है। जब आपके अंदर सतो गुण का, आपके प्योर क्वालिटीज का भंडार हो जाए, आप सात्विक गुण युक्त हो जाएं, तो आपके अंदर पद्म निधि आ जाती है। पद्म निधि के द्वारा इससे जो उपलब्ध आपके अंदर जो सामर्थ्य होता है, आप दान करते हैं, दया भाव रखते हैं, आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं लोगों का, बहुत ज्यादा लोगों को आप अपने प्रेम में रखते हैं, प्रेममय होते हैं। तो ये सारी एबिलिटी होती है सतोगुण के लोगों के अंदर, और इससे पद्म निधि का डेवलप होता है। तो पद्म निधि आने के बाद आदमी सात्विक और गुणयुक्त हो जाता है, जिसके द्वारा उसके परिवार और उसके सानिध्य में आने वाला हर एक आदमी सुखी, संपन्न और सामर्थ्यवान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा से आपको संतों की आवाज वाणी सुननी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अच्छे लोगों की संगति? क्योंकि अच्छे लोगों के संगति से आपका पद्म निधि जो है वो बढ़ता है, और जब पद्म निधि बढ़ता है तो आपका दायित्व सिर्फ आप तक ही नहीं सीमित रहता, आपके पूर्वजों तक पहुंचता है, आपके परिवार के पास पहुंचता है, आपके सगे संबंधियों के पास पहुंचता है, आपके मित्र के पास पहुंचता है, आपके शुभचिंतक के पास पहुंचता है, और सभी के पास आपकी ये क्षमता जब पहुंचता है तो आपके साथ साथ वो सारे लोग भी उतने ही सामर्थ्य और समृद्ध युक्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है महापद्म निधि। ये भी आपको पद्म से महापद्म हो गया, थोड़ा ज्यादा विशाल, है ना। ये भी सात्विक गुण का होता है, और इसमें आदमी कुछ भी दान कर देता है, वो नहीं सोचता, तो सब कुछ दान कर देता है। तो इसको महापद्म निधि बोलते हैं। इसमें दानी होता है, जैसे कर्ण था, हरिश्चंद्र था, है ना, और एक और राजा थे जो 52 अवतार में, हाँ, तो वो राजा ने अपना सारा कुछ दान कर दिया था। तो ऐसे दानी दधीची था जो अपने पूरा मसल्स को दान कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हुए हैं। तो ये महापद्म की विधि से निधि की वजह से होता है, और इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक होता है, आने वाले और बीते वाले, पीछे वाले भी और आने वाले भी। यानी कि आज जो आप अर्जित करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके 7 पीढ़ी तक नीचे तक जाएगा, और ऊपर के भी 7 पीढ़ी तक उद्धार करते हैं, उद्धार हो जाएगा उनका, कल्याण हो जाएगा उनका, आपके धर्म से, आपके शक्ति से, आपके प्रभाव से, आपकी एबिलिटी से उनका भी सारा कर्म दोष मुक्त होकर के उनको जीवन और मृत्यु से दूर रखेगा। ये काम होता है।
फिर उसका मतलब होता है तीसरा जो निधि है उसको बोलते हैं नील निधि। नील का मतलब तो आप जानते ही हैं, नीला कलर। हाँ, और ये एक नीले तरह के फ्लावर जो बिहार अरे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसको नील बोलते हैं, नील का पेड़। उसमें पहले नील जो बनाया जाता था कपड़ा में, जो कपड़े में येलो कलर के दाग हो जाते थे पानी की वजह से, तो नील डाल देने की वजह से वो येलोपन हट जाता था कपड़े से, और कपड़े का कमर कलर कुछ अलग तरह का हो जाता था। सो नील का मतलब नीला भी होता है ना। तो नील निधि, नील निधि जो होता है इसमें दो तत्व मिले हुए रहते हैं, सत्व तत्व और रज तत्व। तो सत्व और रज तत्व के जो मालिक होते हैं वो व्यापारी होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, है ना, व्यापार करने वाले होते हैं। और वो अपने सत्व गुण को मेंटेन रखना होता है व्यापार के कार्यक्रम में। अगर व्यापार के कार्यक्रम में सत्य धर्म नहीं अपनाया, यानी कि आप देखेंगे कि बहुत व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, करोड़ों रुपया लोगों को दे देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। ये जो दान करने की प्रवृत्ति जो है बिजनेसमैन के अंदर, वो नील निधि की वजह से होती है ना। और नील निधि की वजह से जो होता है व्यापार, तो उसके आने वाले 3 पीढ़ी तक किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता, उसको आर्थिक परेशानी, उसके सामर्थ्य और समृद्धि में किसी भी तरह की कमी नहीं आती है, वो ग्रोथ ही करता चला जाता है नील निधि मिलने के बाद, ऐसा होता है। फिर उसके बाद आता है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि जो होता है वो रजोगुण से सुसज्जित होता है, और रजोगुण होने की वजह से इसके इसमें जो ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, वो आदमी भोग विलास में ही डूबा रह जाता है ना। क्या होता है, भोग विलास में ही डूब जाता है। तो उसकी एक पीढ़ी ही उसके द्वारा गवर्न होती है, दूसरी पीढ़ी में उसको बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कि अगर आदमी भोग विलास में अपने समय का दुरुपयोग कर लेता है और उसका जो पर्पस है उससे विमुख होकर के अपने सतोगुण के साथ स्थिर नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको मुकुंद निधि बोलते हैं। उसके बाद आता है नंद निधि। इसमें रज और तम, ये दोनों क्वालिटी मिली हुई रहती है, और इस नंद में आदमी का लंबा आयु होता है। जितना लंबा आयु होता है उतना वो ग्रोथ करते जाता है, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करता है, फिजिकली भी ग्रोथ करता है, सोशली भी ग्रोथ करता है ना। बहुत बहुत ही अद्भुत क्वालिटीज होती है ये। तो इसमें आदमी जो होता है सो बहुत ही अलग तरह का तरक्की करता है, ग्रोथ करता है। जो जिस चीज को छूता है वही उसका होने लग जाता है, उसी चीज में ग्रोथ होने लग जाता है। में लोग सुनते होंगे आप लोग कि मिट्टी को छुआ तो सोना बन गया। तो ये तभी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि उसको नंद निधि की जो क्षमता है वो अगर उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से ये काम आता है। ये व्यक्ति थोड़ा कम दिमाग लगा करके दान पुण्य का काम करता है ना। तो ये इस तरह के व्यक्ति अपने नाम खुदवाता है दान देने के बाद, सो एंड सो मेड दिस टेम्पल, ऐसे फलाना देवी ने इन्होंने इस टेम्पल का ये रूम बनाया, इसमें पंखा में नाम लिखा देगा और डाल देगा ये फलाना आदमी ने ये पंखा दिया। इससे फिर रूम का खिड़की बना दिया तो लिखेगा फलाना आदमी ने खिड़की बनाया। इस तरह से आदमी अपने नाम के लिए दान करता है ना इसमें। तो उसमें ग्रोथ होता है उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसकी लंबी आयु भी होती है, स्वस्थ भी रहता है वो, और उसको ग्रोथ भी अच्छा होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी अच्छा होता है, तरक्की भी वो अच्छा करता है जीवन में। नंद निधि के बाद आता है मकर निधि की उपलब्धि। ये तामसी होता है, नेचर में तमस गुण के द्वारा होता है। अब इस तरह का व्यक्ति जब ग्रोथ करता है तो अस्त्र शस्त्र को जमा करता है। अब देखो सारा दुनिया अस्त्र शस्त्र को जमा कर रहा है, कोई एटम बम बना रहा है, तो कोई तोप बना रहा है, तो कोई फाइटर
विमान बना रहा है, तो कोई मिसाइल बना रहा है, तो कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है, तो कोई नाइट्रोजन बम बना रहा है ना? कोई आदमी बंदूक जमा कर रहा है, कोई आदमी तलवार जमा कर रहा है, कोई आदमी लाठी जमा कर रहा है। जिसकी जैसी क्षमता है, अस्त्र शस्त्र जमा करने का जो मेंटेलिटी होती है, वो मकर निधि की वजह से होती है। देखिए, अब जैसे आदमी को पैसा होने लग गया, वो पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद वो जाता है और अप्लाई करता है कि मुझे लाइसेंस का बंदूक चाहिए अभी। तो एप्लीकेशन डालता है लाइसेंसी बंदूक के लिए। जानते हैं क्यों डालता है? मकर निधि की वजह से। क्योंकि उसके ऊपर मकर निधि का प्रभाव हो गया है ना। तो अस्त्र शस्त्र अपने प्रोटेक्शन के लिए जमा करता है। फिर उसके बाद आता है कच्छप निधि। कच्छप निधि में बड़ा अद्भुत बात है। ये उस तरह का निधि है जो आदमी अपने जीवन में छुपा के रखता है। इतना छुपा के रखता है, ये इस तरह के व्यक्ति विशेष को हम लोग माकड़ बोलते हैं। माकड़ है ये, न खुद खाता न दूसरे को खाने देता है, न खुद खर्चा करता है न दूसरे को खर्चा करता है। वो कुत्ते की तरह दांत लगा करके जीवन प्रयत्न रूखा सूखा खा करके जीवन को सुव्यवस्थित नहीं रख करके इकट्ठा करते जाता है, और दूसरे को पता नहीं चलता कि इसके पास क्या चीज है, कितना जमा है। लेकिन वो वहां का वहां ही रह जाता है। वो एक दिन उसको छोड़ करके विदा हो जाता, ना ही वो कोई काम करता, ना दूसरों को मदद करता, ना किसी को हेल्प करता, ना किसी को ग्रोथ कराता, ना किसी का केयर करता। बस वो सिर्फ अपना भंडार को बचा के रखने में, छुपा के रखने में ज्यादा बिलीव करता है। तो ऐसा कच्छप निधि के मालिक होते हैं। फिर उसके बाद होता है शंख निधि। शंख निधि में आदमी थोड़ा सेल्फिश होता है। वो अपने लिए सारा काम करता है, सारे भंडार को जमा करता है, जिसमें उसकी पत्नी और उसके वाइफ का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, फैमिली का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, रिलेटिव्स का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस नहीं रहता। वो हर एक जगह अपनी फायदा की बात सोचता है और अपनी फायदा के लिए दूसरों का यूज करता है। तो ये कच्छप निधि की वजह से होता है। इसके दौरान बड़ा मुश्किल हो जाती है। इससे उसी इसी इसी काल में, इसी सिस्टम में उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है, और कष्ट के सामना करने की वजह से उनके जीवन में जो ग्रोथ होता है वो अवरुद्ध हो जाता है ना। तो इस स्थिति में हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए शंख निधि में। इस शंख निधि वाले में इंडिविजुअल तो खूब अच्छा रहता है, लेकिन उसका परिवार वाला बड़ा कष्ट में रहता है। परिवार वाले को खाने पीने व्यवस्था करने में उसको मजा नहीं आता। उसको व्यवस्था अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेगा, कार खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, उसमें नौकर चाकर तो रहेंगे, लेकिन घर वाले को बाहर में ही रखेगा, उसको चांस नहीं देगा उधर आने के लिए। तो ये शंख निधि की वजह से होता है। और एक होता है खर्व निधि। इस खर्व निधि में ये मिश्रित होता है। इसमें सारे गुण रहते हैं, सतोगुण वाला भी गुण रहता है, रजोगुण वाला भी होता है, तमोगुण वाला भी होता है। तो इसमें आदमी बैलेंस होकर के धीरे धीरे सब काम करता है। दान दहेज भी खूब करता है, सात्विक कार्यक्रम भी करता है, धार्मिक एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए शस्त्र भी जमा करता है, अपने निकट कुटुंबियों का भी ध्यान ध्यान रखता है, जिसको नहीं जानता है उसको भी केयर करता है। ये खर्व निधि के रूप में आता है। ये सारी की सारी चीजें एक विद्या, एक नॉलेज से डेवलप हो जाती है किसी भी व्यक्ति विशेष में। उसको बोलते हैं पद्मिनी विद्या। जब हम पद्मिनी विद्या को जान जाएंगे तो ये सारी सिद्धियां और ये सारी निधियां अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगी, और हमको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये इस तरह से सिद्धिदात्री देवी जो है, तो हमारे जीवन में अद्भुत क्षमता प्रदान करते हुए हमको हमारे उच्चतम आत्मा से दर्शन कराती है, उससे मर्ज कराती है, उस उसकी अनुभूति देती है, और हम अपने बूंद सा स्वरूप को इस समुद्र जैसे महाआत्म के साथ जोड़ने में
मर्ज हो जाने में, अपनी आइडेंटिटी को खो देने में बहुत ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं। जो हमको सत्य बनाता है, जो हमको सुंदर बनाता है और जो हमको महाशिव बनाता है। ये सारी सिद्धियां, ये सारी सिद्धियां, ये हमारी दाता के आविर्भाव से पैदा होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की छोटी सी प्रक्रिया को, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों से प्रक्रिया कराए हुए। तो क्या करना है आज आपको कि आप देखिए अपने इस इंडेक्स और मिडिल फिंगर, रिंग और लिटिल फिंगर के बीच में अपने थंब को ऐसे डालें। थंब को डालने के बाद दोनों थंब को आपस में जुड़ा दें ऐसे। तो जोड़ने के बाद फिर आप अपने इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को ओपन कर लें। यूं दिख रहा है? ये प्रक्रिया क्या करना, अपने इस इंडेक्स और मिडिल फिंगर और रिंग और लिटिल फिंगर के बीच में थंब को डालना है और ऐसे बांध लेना है। बांध लिया आप सभी लोगों ने। बांधने के बाद इस थंब को इस थंब के साथ जोड़ देना है। राइट थंब को लेफ्ट थंब के साथ जोड़िए। जोड़ने के बाद अपने मिडिल फिंगर को सीधा कर लीजिए और एक दूसरे से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसको हृदय के पास लाना है। हृदय के पास लाने के बाद बहुत छोटा सा काम करना है कि अपने सांस को इतनी लंबी दूरी तक छोड़ें कि वो आपके मिडिल फिंगर के टिप्स को टच करे। जैसे ही मिडिल फिंगर को वो टच करता है, वहीं से अपने सांस को वापस लौटा लें। इस प्रक्रिया को 3 मिनट तक करना है। इसके बाद अपना पोस्चर बदल लें। लेफ्ट हैंड के पाम को ओपन कर लें और राइट हैंड के पाम को सीधा रखें। इस पोस्चर्स में बैठे और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करें 3 से 5 मिनट। तो हम मुद्रा में आ जाएं। पाली मुद्रा में अंगूठे को जोड़ें, मिडिल फिंगर को सीधा करके एक दूसरे से जोड़ लें, हृदय के पास रखें और अपने सांस को अवेयरनेस के साथ मिडिल फिंगर के टिप्स में टच करें।
दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। टॉप ऑफ द हेड में आधा इंच ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। कंधे के दोनों साइड में अपने हाथ को आधा इंच ऊपर रखें। दोनों हाथ को रब कर लें। अपने चेस्ट के ऊपर आधा इंच हाथ को ऊपर रखें। दोनों हाथ को रब कर लें। दोनों हाथ को नाभि के दोनों साइड में आधा इंच ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। अपने दोनों थाई पर दोनों हाथ को रखें। दोनों हाथ को रब करें। लेफ्ट हैंड के पाम को अपवर्ड रखें। राइट हैंड के लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से दोनों आंख को टच करें। दोनों हाथ को रब कर दें। अब दोनों हाथ अपने आंख के ऊपर रखें। हाथ को निकाल लें। आंख को 3 से 4 बार स्ट्रेच करें और रिलीज करें। अपने टंग को दांत माउथ में चारों साइड घुमाएं। सलाइवा को निगल लें। हाथ को रब करके थ्रोट को ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। पूरे पैर से लेकर के पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए सर को पीछे से सामने की ओर हाथ को लेकर आके पेट तक ले जाएं और ग्राइन एरिया को टच करें। फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट ट्विस्ट करें, राइट ट्विस्ट करें। हाथ को स्ट्रेच कर लें, रोल कर लें कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। ज्यादा हरकत नहीं करें, ज्यादा बातचीत नहीं करें, 1-2 मिनट के लिए, और फिर आप विदा हो सकते हैं।
इसी के साथ हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। आप सभी आदमी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, गदगद रहें ना। आपके जीवन की तमाम इच्छाएं पूर्ण हो। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। शुभ रात्रि। खूब गदगद रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, जहाँ रहें सुख में रहें, प्रेम में रहें, आनंद में रहें। जो जो इच्छाएं हो सारी इच्छाएं पूर्ण हो, परिपूर्ण रहें। जय भगवती, जय। मुस्कुराते रहें।